शनिवार को लखनऊ के थाना तालकटोरा क्षेत्र के राजाजीपुरम बी ब्लॉक में श्री आनंदेश्वर महादेव इच्छापूर्ति मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान कार्य को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस होती रही। श्री आनंदेश्वर महादेव इच्छापूर्ति मंदिर के संरक्षक मुकेश मौर्य का कहना था कि ये मंदिर हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है तथा मेरे चाचा के लड़के दबंगाई से मंदिर की जमीन पर कब्जा करके इस जमीन को बेच रहे हैं, जिस पर खरीदार लोग जबरन निर्माण करा रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है और मौखिक रूप से इसका बंटवारा हो चुका है। हमने अपने हिस्से की जमीन बेची है जिस पर यह निर्माण हो रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना था कि ये जमीन मंदिर की है या नहीं है ये अभी स्पष्ट नहीं है, किंतु वहां पर विवाद था इसलिए निर्माण को रोक दिया गया है। पुलिस का कहना था कि इसमें एक पक्ष का कहना है कि ये जमीन उनकी खरीदी हुई है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह निर्माणकर्ता विक्रय के लिए अधिकृत नहीं है और यह संपत्ति मंदिर की है, जिसका ये वाद भी दाखिल कर रखे हैं। मेरे द्वारा वाद के पेपर मांगे गए हैं, जब तक फिलहाल काम को बंद करा दिया गया है। हमारा मुकेश मौर्य, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं लाइन खेड़ा बी ब्लॉक राजाजीपुरम। यहाँ पे जो विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? ये भैया करीब 70-80 साल का पुराना मंदिर है, श्री आनंदेश्वर महादेव इच्छापूर्ति मंदिर, जो हमारे बाबा के समय उनके हाथों से बनाया हुआ था। और यहाँ पे काफी जमीन थी जहाँ पे भजन कीर्तन और सारे प्रोग्राम होते थे क्षेत्रवासी द्वारा। अंदर एक कुआं भी है जो कि शादी बारात का पूजनीय कुआं है। उस पे कुछ लोग, हमारे चाचा के लड़के ने अपना मकान पूरा बेचने के बाद मंदिर की जमीन को की वकालत द्वारा कब्जेदारी करके, कुछ दबंग लोगों के द्वारा कब्जेदारी करके उसको बेच रहे हैं। और जो जिन्होंने खरीदा वो इस मकान पे वो कर रहे हैं। तो हमारा कोर्ट में भी अपील है, थाने में भी एप्लीकेशन है, कमिश्नर साहब के भी एप्लीकेशन है, मगर कोई भी वैसी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। अच्छा, ये जमीन जो है ट्रस्ट के नाम, मंदिर के नाम है या निजी संपत्ति? नहीं भैया, ये निजी संपत्ति थी और आधी आवास विकास में गई हुई थी, जो कि आवास विकास ने इसको अलॉट किया था एक प्लॉट को। तो हमारे पिताजी लोग के समय पे उसमें विवाद हुआ, उसको रोका गया। तो जिसको अलॉट उन्होंने किया था आवास विकास ने, उसको उन्होंने दूसरी जगह कर दिया था, तो इसको मंदिर के लिए ही छोड़ दी गई थी। आज करीब 45 साल पहले स्टार्टिंग से। और जिस जगह निर्माण हो रहा वहां पे सरकारी सीवर लाइन भी है, निष्पक्ष इसकी जांच हो। ये गलत हो रहा है और सामाजिक हमारे पूरे मंदिर के सभी जितने भक्तगण हैं और यहाँ के रहने वाले हैं सभी लोग इस विवाद में है। हाँ, और ये है ये बन रहा है। लेकिन ये सेकंड पार्टी है, हाँ जी, उसकी रजिस्ट्री कराई है, ये मंदिर के हिस्से से। तो रजिस्ट्री कराई है, जिससे कराई है तो वो तो पेपर है, किस बिहाफ पे रजिस्ट्री कर दी उन्होंने, किस बिहाफ पे कर दी? मेरे पास के सारे कागजात है, सारी चीजें हैं। ये मंदिर की छोड़ी गई थी, जो हमारा पूरा क्षेत्र बताएगा इसको समझ पूछा जाए सब क्षेत्रवासियों से किस लिए रोकी गई थी जमीन। और आज तक ये खाली पड़ी थी। इसमें सिर्फ भव्य प्रोग्राम होते थे, भजन कीर्तन होते थे, शिवरात्रि में मेला लगता था और इसमें कई प्रोग्राम, मतलब गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी, हर तरीके के। अब बड़े मंगल चल रहे थे, भंडारे होते थे, सब यहीं पे सारा भंडारे का भोजन बनता था, प्रसाद जो बनता था। तो उसके लिए सारी तरीके से रोक इन्होंने लोगों ने की। कुछ लोग दबंग द्वारा धमकी भी दे रहे हैं कि उनको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे। इससे पहले भी हाँ भैया, इससे पहले मेरा साल भर पहले विवाद हुआ था इस कब्जेदारी द्वारा। इसमें काफी लोग बैठ रहे थे, वकील बैठ रहे थे, उनको रोका गया, भाई ये सब क्या हो रहा है। तो हमारा थाना तालकटोरा में ये चीज गई थी, तो वहां पे मुकेश मौर्य, जो कि हमारे दादाजी के लड़के हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है, वो गायब भी रहते हैं, वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ते हैं। और उनके द्वारा जितने दबंग लोग हैं वो लोग आके उसकी नुमाइश करते हैं, पैमाइश। ये जो संपत्ति थी इसके अंदर कई हिस्सेदार थे, हिस्सेदारों ने रजिस्ट्री कराई? नहीं, 3 हिस्सेदार थे, उन तीनों से कोई मतलब नहीं हुआ। उन्होंने एक हिस्सेदार ने रजिस्ट्री की है, वो भी वो गलत है कि मंदिर की जमीन है। 2 हिस्सेदार बोल रहे हैं कि ये मंदिर की जमीन बाबा दादाओं से छूटी है, पिताजी लोग छोड़िए, ये मंदिर के ही समझ है और क्षेत्रवासियों के काम आवे, छोटे मोटे प्रोग्रामों में काम आवे। तो अभी आपने काम रुकवा दिया? हाँ, काम रुका हुआ था। थाना तालकटोरा में हमारी एप्लीकेशन है, कमिश्नर साहब के पास है, पोर्टल भी पे पड़ा है और कोर्ट से हमें कमीशन का आदेश आया है इस समय। तो कमीशन के लिए इनके पास वहां से भेज दिया गया है। अब इन्होंने रिसीव किया नहीं किया, अब क्या है, ये लोग यहाँ रहते नहीं है।
कुछ दो ये तो जिन्होंने बेची है वो तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं, कुछ दबंग लोग द्वारा खुद इधर दिखाई है कितने लोग खड़े हैं। बिल्कुल। दादा क्या नाम है आपका? राम अवतार। दादा कितने वर्ष की उम्र है आपकी? हमारे केवल 82 के 82 वर्ष के। आप कहाँ के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी। ये जो विवाद चल रहा है, लोग बता रहे हैं मंदिर की संपत्ति के ऊपर निर्माण किया जा रहा है गलत ढंग से, इसके बारे में क्या इसकी जानकारी है आपको कुछ? इसकी जानकारी ये है कि ये सरकारी जमीन पहली बात तो है, और मंदिर के जरिए से ये मेला लगने के लिए जमीन होती। ये जो जमीन बेच रहे हैं, खसरा नंबर या घाटा नंबर कोई नंबर से बेचे तब तो उसमें माना जाए, और ये किस कागज पे बेचा है ये भी नहीं पता है। इसमें 5 आदमियों के हाथ बेच चुके हैं ये लोग, लेकिन इनके बाद कोई खसरा नंबर नहीं है। अगर रजिस्ट्री यानी कि आपके हिसाब से खसरे से नहीं हुई है? हाँ, किस आधार पर हुई है पता है? और केवल सिंगल हमारा मकान यहाँ पे था, और जब सरकारी जमीन घेर के हमको बीच में कर दिया, रास्ता भी मेरे पास नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि अब अगर सरकारी ज़मीन है तो हम सरकार से रास्ता मांगे। एक बच्चे हमारे निकलेंगे किधर से? अब एक साहब उधर बिजली का खंभा वो भी खुदने जा रहा, लाइट भी हमको नहीं मिलेगी, पानी हमारे घर में नहीं पहुंचता है, ये सभी तकलीफें हमें हैं। संपत्ति पे क्या हुआ, मतलब अभी तक क्या होता है? और अभी तक ये टुप्पे चोरी ज़मीन बिक रही है। ये 5 आदमियों के हाथ बेचा है, किस कागज पे बेचा ये भी नहीं पता है। अब हम लोग बने लगते हैं तब मालूम होता कि उन्होंने खरीद लिया। तो यहाँ मेला लगता था? और हाँ, मेला लगता था, यहाँ पे मेला लगता था, और गाना भी होता, बजाना होता, सब चीज होता था यहाँ। ठीक है। हाँ, हमारा नाम गुलाब देवी। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यही निवासी। ये जो निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है क्या है? ऐसा है, मेरे 2 जेठ रहे, एक मेरे पति रहे, 3 भाई रहे। जब तक वो रहे तब तक कुछ नहीं हुआ। जब वो दोनों खत्म, तीनों जने खत्म हुए, तब ये करप्शन, ये मंदिर की जगह मेला लगते रहे, भंडारा होते रहे, वहाँ तक का टेंट लगते रहे, सब कुछ होता रहे, लेकिन अब ये देखो बेचे दे रहे हैं। तो ये आप लोग की जो पुश्तैनी जमीन है सब खसरा खतौनी में दर्ज है? हाँ, तो इसके दस्तावेज हैं आप लोगों को? हाँ। तो अभी आप क्या चाहती? हम चाहते ये मंदिर की जगह है, मंदिर का है, 3 भाई मत को न लो। हमारे पति 3 भाई रहे, जब तक वो तीनों रहे, जब तक कुछ नहीं हुआ। जब तीनों पे खत्म हो गए तब ये नाटक करना शुरू की। तो हमको कोई नहीं जरूरत है, ये जगह मंदिर के लिए छोड़ी जाए बस। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश मौर्य है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? सर मैं यही राजाजीपुरम की लोकल निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो ये विवाद चल रहा है, निर्माण हो रहा है, इसको लेकर विवाद चल रहा है, ये क्या है विवाद? सर मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सर ये हमारी पैतृक संपत्ति है मेरे पति की, और इसमें हमारा नगर निगम से म्यूटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वाटर का कनेक्शन है, सारा हमारे पास है, पोजीशन भी हमारे पास है। बाकी हमारे परिवार के कुछ लोग इसमें मंदिर का नाम लेके हमारे में झगड़ा करना चाहते हैं, मतलब अपना। कितने वर्षों से आपका कब्जा है इस पर? सर 40 वर्ष से अधिक का होगा। तो अभी आपने संपत्ति बता रहे हैं किसी को बेच दी, वो निर्माण करवाने में दिक्कत आ रही है। जी, तो आपने ये संपत्ति बेची थी, जी। तो ये मतलब जितने भी इसमें वारसान थे, हिस्सेदार थे, ये सबके परमिशन के साथ बेची गई है या ऐसी बेची? नहीं सर, सबका मौखिक बंटवारा हो चुका है। मेरा मकान नंबर अलग है, उनका मकान नंबर अलग है, और बड़े ताऊ जी हैं उनका मकान नंबर अलग है। मेरा 353/2 का है। तो जो 2 का यहाँ पे मौके पे ये स्थित है, ये जमीन हमारी है, इसे हमने बेचा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव सर। जितेंद्र भाई कहाँ के निवासी है? जी, निवासी कहाँ? यही लोकल में रहने वाले हैं। ये संपत्ति के ऊपर तो इसका विवाद हो रहा है, आपके द्वारा? जी, हमने खरीदा है। किस तरह के विवाद इसमें पेश आया? विवाद सर जो है, इनका पैतृक जमीन हमने खरीदा है, रजिस्ट्री म्यूटेशन सब कुछ हो चुका है, और लगभग 8 महीने से हम काबिज हैं इस पे। माल का लाना ले जाना हम सब कुछ करते हैं। जब से निर्माण कर रहे हैं, 8-10 दिन बाद जो है ये आए, मुकेश महोदय इनके जो परिवार के ही हैं, चाचा के लड़के हैं, तो वो जो है 5-7 दिन का समय लिए कि हमारे पास इसका कागज है, पेपर है। तो इनको समय दिया गया चौकी के द्वारा, ठीक ना, थाने पे बैठ के। तो 5-7 दिन बाद इन्होंने कोई समय नहीं, मतलब पेपर नहीं दे पाया। उसके बाद हमने 7-8 दिन बाद से काम चालू किया। अच्छा, जैसे कि इनका ये कहना है कि इनकी ये मतलब पुश्तैनी संपत्ति है और कई हिस्सेदार हैं, तो आपने जो रजिस्ट्री करवाई थी तो किसी एक से करवाई थी या सबसे करवाई? सर इन्होंने अपनी जमीन बेची है तो क्या सबसे कराया है? इनका अलग है, उनका
हर किसी का अलग अलग। जी आपने जो कराई है जी सबके सहमति से करवाई है या सबके? नहीं, मौके पे जो काबिज है उनसे कराया गया है। उन्होंने भी जो जमीन अपनी बेची अपने हिस्से की, तो अपना सभी से कोई साइन नहीं कराया। अच्छा, जैसे कि वो बता रहे हैं उन्होंने 1 साल पहले विवाद हुआ था आप लोगों का, यहाँ पे थाने पे एप्लीकेशन दी थी। कोई हमारा कोई विवाद नहीं हुआ था। नहीं, बैरिकेडिंग लगा हुआ है, बैरिकेडिंग तो थाने से ही आके कराया गया था। इनको मौके पे जो है कब्जा किया गया, दिया गया, मतलब कि इनका जो था जमीन कब्जा पुलिस ने दिलाया। पुलिस ने कहा इनकी जमीन है, कब्जा का, वहाँ जबरदस्ती थोड़ी कब्जा दिलाया गया।